पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। मूवी की शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि लाल चंदन लकड़ी की कैसे स्मगलिंग की जाती है। ये ज्यादातर जापान की शादियों में यूज किया जाता है, जो कि अधिकांश मद्रास के जंगलों में पाई जाती है। इसे इंडिया से जापान व दुनिया के और भी कोनों में निर्यात किया जाता है, वो भी महंगे दामों पर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ, यानी एंट्री होती है अल्लू अर्जुन के, जिनका नाम इस मूवी में पुष्पराज है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पराज उन चंदन की लकड़ियों को स्मगल करके लेकर जाता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। तब यहाँ पर पुष्पराज उन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत देता है और पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पुष्पा के कैरेक्टर के बारे में जान पाते हैं कि उसके पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं होते, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी इज्जत काफी ज्यादा प्यारी होती है। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से वो मजदूर से एक स्मगलर बना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुष्पराज एक मजदूर के कैरेक्टर में होते हैं, जहाँ पर वो स्मगलिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है डीएसपी गोविंद की। डीएसपी गोविंद का नाम सुनते ही सभी वर्कर्स लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पुष्पा उन लोगों को एक प्लान बताता है और लकड़ियों को जंगल में छिपा देता है। और जब डीएसपी गोविंद यहाँ पर आते हैं तो उनको लकड़ियां नहीं मिलती और वो गन दिखाकर पुष्पा को धमकाने लगते हैं। पुष्पा उल्टा उन लोग को ही धमकाता है कि आप तो सिर्फ 4 ही लोग हैं और हम तो 60-70 मजदूर, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। मजबूरन डीएसपी गोविंद को यहाँ से जाना पड़ता है। ऐसे ही पुष्पा का ये स्मगलिंग का काम चलता रहता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद गोविंद वहाँ पर सारी पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है। वो वर्कर्स पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पुष्पा और उनकी जो टीम है वो सभी उन पुलिस वालों पर पत्थर से हमला करने लग जाते हैं। तभी पुष्पा मौके का फायदा उठाकर वो ट्रक जिसमें लाल चंदन लकड़ी है उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस उसे पकड़े इससे पहले ही वो पूरे के पूरे ट्रक को कहीं पर छिपा देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और काफी मारती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता कि वो ट्रक है कहाँ। उसी बीच एक पुलिस वाला वहाँ पर पुष्पा को नाजायज कहकर बुलाता है, जिसकी बात सुनकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन से ही पुष्पा का एक सौतेला भाई है जो इनकी फैमिली को परेशान करता आ रहा है, इसलिए पुष्पा कभी भी कहीं पर भी अपना सरनेम नहीं बताता, सिर्फ वो अपना नाम पुष्पराज ही बताता है। फिर यहाँ पर ये चंदन की स्मगलिंग का बिजनेस जिनका था वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहीं पर फिर एंट्री होती है 3 लोगों की। सबसे छोटे का नाम होता है जॉली रेड्डी और बड़े भाई का नाम होता है जग्गा रेड्डी और उनके सबसे बड़े भाई का नाम होता है उंदा रेड्डी। इन लोगों का दरअसल काम कैसा चलता है कि मजदूर लोग जंगल से ये लकड़ी लेकर आते हैं और ये तीनों भाई मिलकर एक मंगल सीनू नाम के व्यक्ति को ये लकड़ियां बेच देते हैं। वो व्यक्ति लकड़ियों को बाकी जगह पर भिजवाता है और इसकी अच्छी खासी कीमत लेता है। यहाँ पर जग्गा रेड्डी पुष्पा की बेल कराता है और उसे वो कुछ पैसे भी देता है। पुष्पा यहाँ पर पैसे लेने के बाद वो लोकेशन बता देता है जहाँ पर उसने ट्रक को छुपाया था और उनके पास यहाँ पर एक ऑफर रखता है। पुष्पा बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि हर बार डीएसपी गोविंद इन लोगों के काम में टांग अड़ाता है। पुष्पा कहता है कि मेरा ये जो प्लान है इसकी वजह से हमारा ये जो काम है अच्छा खासा चलता रहेगा। यहाँ पर कुंडा रेड्डी उसे 5 लाख रुपए ऑफर करता है। पुष्पा यहाँ पर कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे बिजनेस में 5% का पार्टनर बनना चाहता हूँ और आज से वो मजदूरी नहीं करेगा, वो सिर्फ इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में रहेगा। दरअसल पुष्पा को 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन पार्टनरशिप में उसे 2 या 3 लाख रुपए ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार होता है, इसीलिए कुंडा रेड्डी उसे अपना पार्टनर बना लेता है। दरअसल उसका प्लान ऐसा होता है कि वो लकड़ियों को ट्रक के नीचे रखकर ऊपर दूध के कंटेनर रख देता है, जिससे कि पुलिस वालों को ये लगे कि दूध सप्लाई हो रहा है, लेकिन दरअसल उस दूध के कंटेनर के नीचे लकड़ियां सप्लाई की जा रही होती है। ऐसा ही इनका बिजनेस कई दिनों तक चलता रहता है, कोई भी रुकावट नहीं आती, पुलिस वालों को जरा सा भी शक नहीं होता। अब यहाँ पर एंट्री होती है शिवबली की, जिसे देखकर हमारा हीरो यहाँ पर अपना दिल खो बैठता है, यानी कि पहली नजर में ही देखते ही उसको प्यार हो जाता है उससे। लेकिन यहाँ पर शिवबली उसकी तरफ देखती भी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मंगल सीनू को, वो कुंडा रेड्डी के यहाँ बहुत सारी लाल चंदन लकड़ी रखकर चला जाता है। वो दरअसल ऐसा क्यों करता है कि उसके गोदाम में छापा पड़ा है, इसलिए वो छुपाने के लिए यहाँ पर लकड़ियों को रख देता है। कुंडा रेड्डी यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी पुष्पा को दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा ऐसे ही बिजनेस को अच्छा खासा चला रहा था, लेकिन इन्हीं लोगों के 2 आदमी को एक दिन पुलिस पकड़ लेती है और इनमें से एक वर्कर शिवबली का पिता भी था। वो दोनों वर्करों को जब पुलिस मारती है तो वो सब कुछ बता देते हैं कि ये लाल चंदन कहाँ पर है। डीएसपी और उनकी टीम यहाँ पर पहुंचने ही वाली थी, तभी पुष्पा को ये बात पता चल जाती है और पुष्पा और जितने भी वर्कर्स वहाँ पर थे, तभी वहाँ पर वो सभी वर्कर्स मिलकर उस लाल चंदन को उस बहती हुई नदी में बहा देते हैं। और वो अपने दोस्त कटलेट से बोलता है उसे कुछ पैसे देते हुए कि आगे का डैम बंद करवा दे और वो ऑफिसर को कुछ पैसे खिला दे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो लोग आखिरी सेकंड में डैम बंद करवा देते हैं और लाल चंदन को वहीं से रिकवर करते हैं। और इधर भी जब पुलिस वाले आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस सब करने के बाद इनकी एक सक्सेस पार्टी होती है, जहाँ पर मंगल सीनू के भी आदमी आए थे। वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि मंगल सीनू इन लोगों को कब से धोखा देते आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि मंगल सीनू कुंडा रेड्डी
का पार्टनर है। कुंडा रेड्डी सारी की सारी लकड़ी सीनू को बेच देता है। सीनू उस लकड़ी को चेन्नई भिजवाता है। दरअसल यहाँ पर मंगल सीनू धोखा कैसे करता है कि वो लकड़ियों को 2 करोड़ में बेचता है, लेकिन वो कुंडा रेड्डी को मात्र 25 लाख रुपए ही देता है। ये बात यहाँ पर पुष्पा सुन लेता है और ये बात जाके वो कुंडा रेड्डी को बताता है। कुंडा रेड्डी पुष्पा को बोलता है कि तुम जाकर मंगल